तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ में अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप तो सबसे पहले फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उससे के बाद में उसके साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि मेंस में आपके 200 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। कितने मार्क्स की? 200 मार्क्स के आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश तैयार करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसकी इंग्लिश काफी वीक होगी, यानी कि मैथ उनकी स्ट्रांग है, मैथ है, जीके इंग्लिश का रीजनिंग काफी स्ट्रांग रही, वो प्री में 140-45 मार्क्स ले आए। और मेंस में उनको इंग्लिश भी तैयार करना है, नहीं तो वो अपने मन मुताबिक जो भी उनकी चॉइस है, चाहे जैसे कि मान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पर, तो वो चयनित नहीं हो पाएंगे, उन्हें कोई अन्य पोस्ट मिल जाएगी जैसे सीआरपीएफ या सीआईएसएफ वगैरह या एसएसबी वगैरह। तो आपको क्या करना है, कितने मार्क्स आपके बनना है, तो आपको अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और आखिर हमें इंग्लिश मेंस में हमें कितने मार्क्स लाने की आवश्यकता है जिससे कि हमें दिल्ली एसआई मिल जाए। ठीक है, दिल्ली एसआई मिल जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें लोगों को बताते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर मेंस की कट ऑफ क्या जाएगी और प्री क्या जाएगी और मेंस के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम 2020 वाले की मेंस की बात करेंगे कि आखिर 2020 में मेंस में क्या कट ऑफ थी। तो हम प्री में 2022 की कट ऑफ की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं तो आपके अगर 100 प्लस माइनस 5 अगर बन रहे हैं, यानी कि 105 तक कह सकते हैं। अगर 105 के आसपास में अगर आपके बन रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो ये अगर आपका 95 टू 100 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप एससी से हैं, सॉरी ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस वालों का, ईडब्ल्यूएस वाले अगर हैं जो लोग, वो 92 से अगर उनके 98 के आसपास या 96 कह सकते हैं, 96 के आसपास बन रहे हैं तो उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एससी से हैं, इधर लिख देते हैं, या एसटी से हैं तो इनकी 75 के अगर आसपास बन रहे हैं, इनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एसटी से जो है, एसटी से हैं तो आपको 78 से अगर 80 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस तरह से ये प्री की कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीई यानी कि शुभम जैन सर ने भी लगभग में यही कट ऑफ आपको बताई है। तो उस अकॉर्डिंग अब हम जानेंगे कि आखिर मेंस में हमें क्या हमारी कट ऑफ क्या रहेगी और हमें मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि हमें दिल्ली एसआई या कोई भी एसआई की पोस्ट एसएससी सीपीओ 2022 में मिल ही जाए। तो चलिए जानते हैं, अगर हम मिनिमम मान लेते हैं कि आप बिल्कुल ही बॉर्डर पर हैं, वो अगर अनरिजर्व्ड हैं और आपके 105 पर कट ऑफ के लिए आती है, 105 या 107 मार्क्स हैं, ओबीसी हैं और आपके अगर 95 से अगर 100 मार्क्स हैं, ये लोग हम बॉर्डर की बात करें, इनको कितनी मेहनत करनी है। ईडब्ल्यूएस हैं अगर आपके 90 से 95 मार्क्स बन रहे हैं, एससी है या एसटी हैं तो इनको भी मैं बात करूंगा। और इनकी अगर एससी हैं तो इनको अगर 78 या 75 बॉर्डर पर है, ये 75 मार्क्स बन रहे हैं। अगर एसटी हैं तो इनके अगर या 78 के आसपास में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो इनको अब क्या करना है, कितने मार्क्स मेंस में लाना है जिससे कि इनको एक एसआई रैंक मिल ही जाए। तो अब हम बात करेंगे मेंस की। देखिए 2020 में जो हमारी मेंस की कट ऑफ गई थी वो कुछ इस प्रकार की गई थी, जैसे कि अगर हम बात करें कि अनरिजर्व्ड की, तो ये आपकी मेल है अगर, तो उनकी गई थी 336। कितनी गई थी? 336 गई थी मेल में, मेल में। और ये अनरिजर्व्ड की अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये आपकी 330 गई थी और ये ईडब्ल्यूएस वालों का 320 गई थी। और अगर हम बात करें कि एससी की 295 और एसटी की 285, 295 और 285। अब यहाँ पर ये लोग तो सोच रहे होंगे कि आखिर मार्क्स तो जो हमारे हैं, यानी कि हमारे 105 ये हैं और 200 नंबर ही अगर हम 200 में 200 अगर ले आएंगे इंग्लिश में तो सिर्फ हमें तभी तो हमें ये नहीं मिलेगी, यानी 200 यानी 305 तो ही आपके हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर कि किस तरह से आपको इतने पर भी, अगर इतने मार्क्स भी हैं फिर भी दिल्ली एसआई मिलने का चांस किस तरह से हो सकता है।
वैकेंसी की हमने जो बात किया, वैकेंसी इस बार ज्यादा है ही, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सीजीएल उनका प्री निकल गया है, वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो फिजिकल की तैयारी डाउन कर देंगे। ऐसे में जो लोग फिजिकल की तैयारी डाउन कर देंगे, उनका फिजिकल से वो बाहर हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका सीजीएल प्री नहीं निकला है तो आपको मेंस में सीपीयू के मेंस में लग जाना है, अगर आपके इतने कुछ मार्क्स बन रहे हैं तो। अब आपको करना क्या है, देखिए इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है 2022 की, ये तो 2020 की हमने बताया है, और फीमेल की भी आपको बता देते हैं। फीमेल की जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 310 गई थी अनरिजर्व्ड की, और 295 और ये कट ऑफ गई थी 270 और 265, ठीक है। कुछ ये कट ऑफ देखने को मिली थी नेक्स्ट टाइम। तो अगर हम बात करें 2022 में क्या कट ऑफ रहेगी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर हम 2022 लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि देखिए वैकेंसी इतनी ज्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम कट ऑफ की बात करें, वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ वैकेंसी आपकी मात्र 1500 के आसपास में, शायद 1500 या 1500 के आसपास में वैकेंसी थी। वैकेंसी ज्यादा कम होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा गई थी, वैकेंसी कम है तो उस हिसाब से भी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इस बार जो वहां पर मेंस के लिए बुलाए जाएंगे वो लगभग में 70,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, 70,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड मेल की कट ऑफ किया जाएगी, और दिल्ली एसआई की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी 290 प्लस 10 तक जा सकती है, प्लस माइनस 10 तक जा सकती है, ओके। और यहाँ अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये आपकी 270 प्लस माइनस 10 जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें एससी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके भी 265 प्लस 10 प्लस माइनस 10 जा सकती है। एससी की अगर हम बात करें, एससी की यहाँ पर कितनी थी 295, तो यहाँ पर कितनी जाने वाली है, सीधा इससे आप 20 नंबर कम मानकर चलिए, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 245 प्लस माइनस या 250 के आसपास में दिल्ली एसआई, अगर इतने अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, आपको दिल्ली एसआई मिल जाएगा। यानी कि अगर आप मेंस इंग्लिश में प्रिपरेशन सही से कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें एसटी वालों का, एसटी की जो कट ऑफ जाएगी 240 प्लस माइनस 5 या 10 मान के चलिए, 5 या 10 हो सकता है, क्योंकि 200 नंबर का मार्क्स है तो थोड़ा सा इतना आइडिया लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन प्लस 10 ये इतनी ही कट ऑफ आपकी दिल्ली एसआई के लिए रहने वाली है। और देखिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी जो अन्य पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ लगभग में, अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो मिनिमम जो कट ऑफ जाएगी वो, यहाँ हम इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो मिनिमम जो कट ऑफ आपकी जाएगी अनरिजर्व्ड की वो 250 तक जाने वाली है। जो जैसे सीआरपीएफ की हो गई सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो आप लोग को एक एसआई के एक पोस्ट लेना है, तो अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं तो आपको 150 नंबर अगर आप मेंस में ले आते हैं तो आपको सीआरपीएफ की जरूर मिल जाएगी, या सीआईएसएफ मिल जाएगी, या बीएसएफ मिल जाएगी, या क्या कहते हैं एसएसबी मिल जाएगी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी सबसे मिनिमम कट ऑफ है वो 230 या 235 के आसपास में मिनिमम कट ऑफ जाने वाली है। इस बार वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है। अगर हम बात करें एससी की तो उनकी 220 प्लस माइनस जाने वाली है 5, एसटी की है तो उनका भी सेम यही 220 प्लस माइनस 5 जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस है उनका भी लगभग में 240 प्लस माइनस 5 के आसपास में मेंस की कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये डाटा आपको पसंद आया होगा। अब हमें मेंस में इंग्लिश में तैयारी कैसे करनी है, देखिए हमने आपको ये मिनिमम कट ऑफ बताए हैं। अगर आप एक 200 नंबर की इंग्लिश है, इंग्लिश में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करना है, उस अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो आप 200 में मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 150 प्लस सही कर ले जाएंगे, 150 प्लस तो सही कर ही ले जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके सिर्फ 95 से 100 मार्क्स बन रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर देखेंगे 105 या 110 के आसपास में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए मेंस देखिए 250 नंबर चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड से, तो अनरिजर्व्ड से हैं तो 110 के अगर मार्क्स इधर बन रहे हैं और 250 में 200 में 150 इधर ले आए तो आपका लगभग में 260 नंबर हो जाएंगे, फिर भी आपको सीआरपीएफ या एसएसबी या सीआईएसएफ मिल जाएगा।
ओबीसी से हैं, 90 से 100 हैं, यानी हम 100 मानकर चलते हैं, तो आपको 135 से 140 नंबर अगर आप मेंस में ले आते हैं, तो आपको कोई ना कोई एसआई की पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। अगर हम बात करें एससी की तो ये अगर देखिए यहाँ पर हमने कितना बताया है 75, अगर इसमें भी 120 से 30 आप ले आते हैं, फिर भी आपको एसआई की रैंक एसआई की पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, कोई चाहे सीआईएसएफ या सीआरपीएफ या एसएसबी। ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 240 मार्क्स लाना है। अगर उनके कितने बन रहे हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों का कहा है, ये 95 से 90 टू 95 है। अगर वो 95 नंबर उनके अभी है, तो उनको भी सेम वही एफर्ट लगाना है कि 130 से 140 मार्क्स अगर ले आए मेंस में, तो उनको भी 2022 में एक 2 स्टार की पोस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, और ऐसे ही बेस्ट वीडियो और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।